नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धनतेरस के दिन करने वाली साधनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन साधनाओं का महत्व क्या है और उन साधनाओं को कैसे करें। धनतेरस के दिन विशिष्ट प्रकार की अगर साधना की चर्चा करें तो भगवान धन्वंतरि की साधना की जाती है, वो भी एक दिन का प्रयोग है। किसी कारण से आप धनतेरस के दिन साधना न कर पाए तो किसी भी त्रयोदशी को धनतेरस की साधना कर सकते हैं या धन्वंतरि की साधना कर सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कभी न कभी बीमार होते हों, परिवार में कोई न कोई रोगी हो, एक बीमारी आ रही है तो दूसरी जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, तो कोई न कोई बीमारी आती जाती रहती हो। उसकी वजह से आपको आर्थिक बहुत नुकसान हो चुका हो, शरीर में बहुत नुकसान हो गया हो, तो बीमारी जो है बहुत बड़ी शत्रु मानी जाती है। अगर जिस व्यक्ति के शरीर में बीमारी आ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन नर्क के समान होने शुरू हो जाता है कि शुरुआत में तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीमारी सदियों से चल रही है, पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, असाध्य हो जाती है, तब जिंदगी एक बोझ के समान होती है। तो ये जो साधना है सिर्फ एक दिन की ही साधना है। अगर बीमार व्यक्ति इस साधना को न कर पाए तो उनके घर वाले इस मंत्र का जाप करें। बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस मंत्र का जाप कर सकता है और जो उनके घर वाले हैं वो बैठकर विधिवत तरीके से मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति इस मंत्र का जाप एक माला रोज करें और जो विधिवत ढंग से साधना करना चाहते हैं उनके लिए मैं विधि बता रहा हूँ कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर आप नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने 3 पान के पत्ते रखें, उसके ऊपर 3 सुपारी रखें और अष्टगंध की स्याही से आपको बाजार में 5 रुपए में अष्टगंध, 5 या 10 रुपए में अष्टगंध मिल जाएगा। वो पाउडर ले लीजिए, एक छोटी सी कटोरी में कुछ अष्टगंध की पाउडर डालिए और अगरबत्ती की कलम से, यानी उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, अगरबत्ती की कलम से उससे थोड़ा हिलाइए तो एक प्रकार की स्याही बन जाएगी। तो 3 पान के पत्ते लीजिए, 3 सुपारी उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद अगरबत्ती की कलम से उस पान के पत्ते पर धन्वंतरि लिखिए, धन्वंतरि, तो इतना ही लिखना है उसमें। ये लिखने के बाद फिर आपको मंत्र का जाप करें और जो मंत्र है ओम धम धन्वंतरे धम नमः, ओम धम धन्वंतरे धम नमः, याद रखें। फिर से रिपीट करता हूं, ओम धम धन्वंतरे धम नमः। ये मंत्र का जाप 11 माला आपको करना है, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 11 माला अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, ये सिर्फ एक दिन की साधना है, एक दिन की साधना है। इस मंत्र का जाप 21 माला करना है। याद रखें, ये सिर्फ एक दिन की ही साधना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये मंत्र आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो बस इतना ही आपको करना है, सिर्फ एक दिन की साधना। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव आएगा कि धीरे धीरे आपको काफी फायदा हो रहा है। इसके अलावा किसी तरह से धनतेरस का दिन निकल गया है तो किसी भी त्रयोदशी को एक दिन की साधना आप कर सकते हैं, चाहे त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र बहुत तेजी से आपको काम आएगा। लेकिन जब आप मंत्र का जाप करें तो याद रखें
एक विशिष्ट तरह की मुद्रा है, ये मुद्रा लगाएं। इसको सूक्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा आप लगाएं, इसे देख लीजिए, ये मुद्रा आप लगाएं। ये मुद्रा लगाकर आप मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। तो अगर आप बिना मंत्र यानी बिना माला के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको 1 घंटा इस मंत्र का जाप करना है। अगर माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब माला से मंत्र का जाप करेंगे तो एक हाथ से ये मुद्रा लगाइए, दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करिए। इस तरीके से सामान्य विधि के द्वारा आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बस याद रखिए, ये 1 दिन की ही साधना है, आपको 2 दिन 3 दिन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो रोगी है वो अगर नियमित रूप से एक माला मंत्र का रोज जाप करें तो क्या फर्क पड़ता है, बिस्तर पर लेटे लेटे ही करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उनके परिवार के लोग करना चाहते हैं तो 1 दिन की ये साधना कर सकते हैं, और चाहे तो वो हर महीना 1 दिन की साधना कर सकते हैं। लेकिन ये 1 दिन की ही साधना है, इसके बाद किसी को भोजन करा दीजिए, ठीक। तो ये बहुत काम में आने वाली चीज है। सूरज डूबने की बात करेंगे तो बहुत शुभ है। इस साधना को सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी किया जा सकता है। और इस साधना का मेन जो ये ऐसा नहीं है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मैंने कहा किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वही एक विशिष्ट प्रकार का मुहूर्त माना जाता है। आशा है ये मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।